हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, पिछले वीडियो में जो भी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और प्लस वीडियो जो सॉल्यूशन था वो कवर हो चुका था। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन का टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे और प्लस हमको जो इस एक्सरसाइज के लिए टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है हमारे पास क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये होता क्या है, इसके में हम लोग क्या क्या करते हैं, कौन कौन सा प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखो। तो सबसे पहला इसमें नाम है अर्थमेटिक थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सबको पता है क्या होता है, इसका सबको पता है, लेकिन इसका नाम का मतलब क्या है ये जल्दी किसी को नहीं पता होता है। हम क्या करते हैं, अगर अक्सर देखो तो मान लो कि हम 27 का फैक्टर करें तो 27 का फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, 3 से 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में और 3 से 1 टाइम्स में। ये हो गया हमारे पास। हमने इसको पता है हमको कि हम इसका क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं, मतलब इसको हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिए। यही होता है हमारे पास अर्थमेटिक थ्योरम ऑफ, हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यही मतलब होता है, मतलब फैक्टर करना। किसी भी कंपोजिट नंबर का, किसी भी नंबर का, प्राइम नंबर का हमारे पास फैक्टर करना, किसी भी नंबर का हमको फैक्टर करना। कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। देखो, तो हम अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है पहले ये देख लो। अर्थमेटिक का नंबर हमारे पास क्या है, एनी कंपोजिट नंबर का फैक्टर करना, या फिर ऐसे लिख दो यहाँ पे, का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। इसी को कहते हैं हम फैक्टर करना, या फिर पहला हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। हिंदी थोड़ी मेरी ख़राब है, थोड़ा इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, हम हिंदी में क्यों लिखें, क्योंकि बहुत बच्चों को क्या होता है सेंटेंस में क्या उसको समझ में नहीं आता अगर हम लिखें तो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि अर्थमेटिक थ्योरम है क्या, इससे का मतलब है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का, कौन कंपोजिट नंबर का हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, अब कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, एक से बड़ा ऐसा नंबर, वन ग्रेटर देन वन, जो क्या हो, हमारे पास प्राइम ना हो। हमारे पास एक से बड़ा वैसा नंबर जो कि प्राइम ना हो। तो हम इसको कैसे लिखे हैं, एक से बड़े वैसे नंबर्स जो कि क्या हो, प्राइम नंबर ना हो। अब एक से बड़े वैसे नंबर जो कि प्राइम ना हो। अब बहुत बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये तो ठीक है, हम कंपोजिट नंबर समझ गए कि एक से बड़े वैसे नंबर जो कि प्राइम ना हो। अब ये प्राइम नंबर क्या है, बहुत बच्चों को ये भी पता नहीं होगा कि ये प्राइम नंबर क्या है। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या है, एक से बड़े वैसे नंबर जो कि क्या हो, देखो चलो लिखते हैं इसमें, इसको भी लिख देते हैं, प्राइम नंबर को भी, प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो, अब प्राइम नंबर, ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर हम कैसे कहेंगे, एक से बड़े वैसे नंबर जो टेबल किस में, एक के टेबल में और सेल्फ के टेबल के अलावा किसी और टेबल में ना आए। ठीक है, अब एक और सेल्फ के टेबल में जैसे हम क्या करते हैं, बहुत बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और जिसको भी इसमें थोड़ा सा डाउट हो वो क्लास 9th का ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं कि कंपोजिट क्या होता है, नंबर कौन सा, रियल नंबर जो हम पढ़े थे क्लास 9th का, उसमें ये टोटल डिटेल्स में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ से जाके एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो एक से बड़े वो नंबर जो अपने और एक के अलावा, सेल्फ इट सेल्फ और वन के अलावा किसी और टेबल में ना आए। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिखना, चलो, एक से बड़े वैसे नंबर जो अपने और वन के
अलावा किसी भी टेबल में ना आए। ठीक है, अब देखो 1 से जो ग्रेटर देन नंबर जो भी हैं, जो कि क्या है, एक से बड़े वैसे नंबर जो कि देखो, अब हम क्या कहते हैं कि अगर कोई भी नंबर ऐसा, जैसे कि मान लो 2 को भी हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो या तो ये 2 से ही कटेगा या तो 1 से ही जाएगा। अब 2 किसके किसके टेबल में आएगा, या तो 2 के टेबल में आएगा 1 टाइम्स में, या फिर 1 के टेबल में आएगा 2 टाइम्स में। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है कंपोजिट नंबर। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, देखो एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में हम क्या करें, अब कैसे करें, तो एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे इसके लिए, तो इसके लिए देखो एक से बड़े तो 2 तो हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, एक से बड़े वैसे नंबर जो कि प्राइम ना हो, लेकिन 2 क्या है, 2 जो है एक प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि वो 2 जो है 2 और 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, मतलब 2 प्राइम नंबर है, तो हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर उसको नहीं कहेंगे। तो एग्जाम्पल में अगर हम कभी भी शुरू करेंगे तो किससे, 2 4 6 8 10 ऐसे करके, देखो एग्जाम्पल थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, चलो यहीं एग्जाम्पल में ऐसे आगे बढ़ाते जाओ, डॉट डॉट कर दो, इसमें थोड़ा सा आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 12 14 18 ऐसे हमारे पास आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब अगर सेम इसका भी एग्जांपल लिखें तो इसका एग्जांपल क्या होता है, अगर कोई पूछेगा ना सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं 1 लिख देते हैं, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखें, एक से बड़ा, मतलब 1 से ग्रेटर देन नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो एक से ग्रेटर देन नंबर मतलब हमारे पास पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, 2, अब 2 से शुरू होगा तो 2 3 5 7 7 हो गया, फिर 11। अब देखो बहुत बच्चे यहाँ पे 9 भी लिख देते हैं, लेकिन 9 देखो 9 की अगर हम बात करें तो 9 किसके किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और 3 के भी टेबल में आता है। और हमने क्या बोला, प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो कि क्या सेल्फ और 1 के अलावा किसी और टेबल में ना है, मतलब 9 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल में, और इसके आगे तक भी जाएगा। ठीक है, 11 17 21 ऐसे करके हमारे पास 19 सॉरी 21 नहीं होगा 19 ऐसे करके आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारे छोटे से एक हमारे पास क्या था, एक इंट्रो हमने बता दिया कि इसमें क्या क्या होता है, कौन सा नंबर क्या होता है। अब हम इसके चलते एग्जाम्पल पे कि हम इसको करते कैसे हैं, कि अर्थमेटिक जो रूल है वो कैसे होगा। चलो ये हो गया खत्म, इसको हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये ओवरव्यू के लिए हमने बताया था, बस इसको नोट्स में नहीं बनाना है। ये वाला अभी जो जितने भी हमने लिखवाया था उसको नोट्स में नहीं बनाना है, वो सिर्फ हमने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, चलो अब बच्चों को रिकॉग्नाइज हो जाए कि हमारे पास कौन कौन सा नंबर क्या होता है। चलो मान लो कोई भी हम एक नंबर लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लो जिसका हमको क्या करना है, अर्थमेटिक थ्योरम से हमको क्या उसका हमको निकालना है उसका आंसर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो तो हमारे पास क्या, मान लो कि हमने 54 लेना है, 54 एक नंबर है। ठीक है, अब इसका हम क्या कर रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से इस मेथड से हमको इसका आंसर निकालना है। तो हम इसका क्या करना है, ऐसे भी अगर एग्जांपल अगर छोड़ दो तो अगर हम तुम चले जाए एक्सरसाइज 1.2 में, तो 1.2 में भी अगर तुम जाओगे ना तो हमारे पास क्या कहेगा, सबसे पहले ही क्वेश्चन कहेगा कि हमारे पास क्या प्राइम फैक्टर करना है इसका, कि इसका प्राइम फैक्टर करके दिखाओ। तो प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, वही कहता है कि अर्थमेटिक को ही हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, तो जो जैसे है 54, तो 54 का फैक्टर कर दो। तो 54 का अगर फैक्टर करें तो सबसे पहले 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 27, फिर 3 से कटेगा तो 9, और फिर से 3 से कटेगा तो 3, और फिर से 3 से कटेगा तो 1। ये हो गया। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो 54 जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हो गया, 2 × 3 × 3 × 3, ये हमारे पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत बच्चे करते हैं कि 54 को बहुत बार क्या करते हैं कि ये 2 से ना काट के किसी और से काट देंगे। तो मान लो कि अगर हम 54 का है किसी और तरह से देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि मान लो कि हमारे पास यहाँ 3 से कट जाएगा तो 18 3 से कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा 6 टाइम्स में, और फिर से 3 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, और 2 से कट जाएगा 1 टाइम्स में। अब ज़रा इसके लिए देखो तो 54 के लिए हम फैक्टराइजेशन किए तो क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 2। बहुत बच्चे ऐसे भी करेंगे, बहुत बच्चे ऐसे भी करेंगे, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो हमको क्या कहता है कि कभी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर चलो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे, इसका एक लिख लो यहाँ पे एक पॉइंट बना के कि प्राइम फैक्टराइजेशन
शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अब इसका लिखने का क्या मतलब था, अगर नहीं भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन कभी भी हमको क्या कहता है कि कभी भी जो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब सबसे पहले ट्राई करना है कि छोटे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, हमको ट्राई करना है कि हम कैसे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल, कितने सारे एग्जाम्पल्स है, 3-4 एग्जाम्पल होगा। ठीक है, 3-4 एग्जाम्पल में एग्जाम्पल है और 1-2 मेथड और है, उसको करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ो सबसे पहले। एग्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा सा हटके है, उसके बाद फिर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन वाले पे फिर वापस आएंगे। एक ही ऐसा एग्जाम्पल है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो एक है, इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्राइम फैक्टराइजेशन वाले पे चलेंगे, क्योंकि उसी पे रिलेटेड हमारे पास ढेर सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर जो 5 है एनसीईआरटी का, वो देखो तो कह रहा है कंसीडर द नंबर 4 की पावर n। कोई एक नंबर है 4 की पावर n, उसको हमको चेक करना है कि वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n इज अ नेचुरल नंबर, हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है, वेयर n जो है वो नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है, हम ऑलरेडी इसके पहले वाली वीडियो में जो हम इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे उसमें हम बता चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर मतलब हमारे पास क्या होता है, काउंटिंग नंबर, मतलब हम जो काउंट करते हैं, तो हम कभी भी काउंट करते हैं कहाँ से, 1 2 3 4 और डॉट डॉट आगे तक हमारे पास 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक हम उसको लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या कह रहा है, 4 की पावर n, जो यहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो हमको क्या करना है कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, कि क्या n की किस वैल्यू पे हमारा जो ये एंड होगा। मान लो कि अगर हम इसकी 4 की बात करें, 4 की पावर 2, जैसे कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते चले जाओ, तो n की यहाँ पे कौन सा ऐसा वैल्यू रखें जिसमें क्या हो, कोई भी एक डिजिट हो जिसमें क्या हो, जो एंड डिजिट हो वो 0 पे आए। ठीक है, एंड डिजिट 0 पे आए, वो कैसे करेंगे, वो कैसे होता है। ठीक है, बहुत बच्चे ये सोच के छोड़ देते हैं कि हम इस पर कितना करेंगे, अब 1 2 3 4 अब हम रखते तो नहीं जाएंगे, हम इस पर हम कितना इन्फिनिटी तक जाएगा ना, इन्फिनिटी तक लेकर जाओ, इन्फिनिटी वैल्यू हम रखेंगे तो नहीं चेक करने के लिए, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक मेथड होता है, चलो इसका थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लो। देखो ये आंसर जो होगा इस एग्जाम्पल का वो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसे यहाँ पे थोड़ा सा एक हम डिस्कशन कर देते हैं कि ये एक्चुअली में होगा कैसे। ठीक है, एक्चुअली में जो होगा वो हम इसको कैसे करते हैं। देखो तो हमारे पास क्या होता है कि कोई भी एंड डिजिट 0 हमको अगर लाना हो तो हम उसको कैसे करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू गेट 1 एंड डिजिट 0। अगर मान लो कि कोई भी एंड डिजिट हमको 0 लाना है, और कितना लाना है, 1 ही लाना है, चाहे वो 10 हो 20 हो 30 हो 40 हो 50 हो, कुछ भी हमको लाना है। लेकिन हमको एंड डिजिट में क्या, देखो हर एक के एंड में एक ही डिजिट 0 है, एक ही डिजिट 0 है। अब चाहे हमको कितना 250 भी लाना हो, अगर इतना भी आए तो भी हमारे पास एंड डिजिट क्या हो, एक ही 0 होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, तो कभी भी हम देखते हैं तो अगर हम इसकी करें फैक्टर करें तो 2 × 5 आ रहा है। ठीक है, इसको करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5 आ रहा है। अगर इसकी बात करें तो देखो हमारे पास क्या होता है, 2 × कितना हो जाएगा, 6 × 5 मतलब 2 × 3 × 5, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम उस केस के लिए, तो कभी भी एंड डिजिट अगर 0 लाना है तो हमारे पास उसके प्राइम फैक्टर में हमारे पास पेयर किसका बनना चाहिए, हमको पेयर बनना चाहिए 2 × 5 का। अगर पेयर बन रहा है 2 × 5 का पेयर, हाँ 2 × 5 का पेयर बन रहा है, पेयर बनेगा मतलब देखो इसका पेयर बनेगा, ये क्या है, पेयर। अगर 2 × 5 का एक पेयर बनता है, सिर्फ एक पेयर, मतलब एक ही पेयर अगर बनता है, सिर्फ 2 × 5 ही हो, तो हमारे पास क्या होगा, एक 0 आएगा। मान लो कि हमारे पास एंड डिजिट जो हमारे पास मतलब 30 10 20, यहाँ पे एक ही डिजिट 0 है ना, तो एक डिजिट 0 लाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास जो फैक्टर होगा वो 2 × 5 का सिर्फ एक पेयर बनेगा। ठीक है, एक पेयर। और मान लो कि हमारे पास ये 1 डिजिट 0 था। अब मान लो ऐसे ही सेम अगर हम बात करें टू गेट 2 एंड डिजिट 0, एंड डिजिट 0, ये 0 है। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास 2 0 होगा, मतलब एंड डिजिट में 2 0, जैसे कि 100 200
300, देखो जरा इसके लास्ट में दो दो जीरो है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो जो ये पेयर बना था ना ये 2 × 5 का, वो कितना पेयर बनना चाहिए, 2 × 5 × 2 × 5। अब देखो जरा यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं, एक पेयर ये बन रहा है, दूसरा पेयर ये बन रहा है, मतलब एक पहला पेयर ये, अब दूसरा पेयर ये, दो पेयर बन रहे हैं। तो देखो जैसे दो पेयर बना तो हमारे पास एन डिजिट में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। और हम इसी तरह सेम अगर हम बात करें 3 की, तो टू गेट 3 एन डिजिट जीरो, एन डिजिट जीरो, तो 3 हमारे पास क्या होगा, तो अब सबको पता चल गया होगा कि हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास कम से कम कितना पेयर बनना चाहिए, 3 पेयर, 2 × 5 2 × 5 2 × 5। हमारे पास कितने पेयर बन गए जरा देखो, एक पेयर, दो पेयर, 3 पेयर, मतलब 3 पेयर बन जाएगा। तो हमारे पास कितने डिजिट जीरो हो जाएंगे, लास्ट में 3 डिजिट जीरो आएगा। मतलब अगर सिंपल से देखा जाए तो हमारे पास n डिजिट जीरो आने का मतलब क्या, हमको फैक्टर होना चाहिए किसका, जो भी वो किसी भी हमारे पास वैल्यू का कहे वो किसका फैक्टर होना चाहिए, 2 × 5 का फैक्टर होना ही चाहिए। ठीक है, अगर 2 × 5 का फैक्टर नहीं हुआ मतलब n डिजिट जीरो नहीं आएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो हमसे ये पूछ रहा है, अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन पे चलें तो देखो जरा, अब 4 की पावर n है, तो 4 की पावर n है तो मतलब हमारे पास क्या, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 की पावर n ये लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और पूरे की पावर n, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n। अब जरा देखो यहाँ पे 2 × 2, अब क्या 2 × 5 का पेयर बना, नहीं बना। तो जब 2 × 5 का पेयर नहीं बना तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वी डू नॉट हैव पेयर ऑफ 2 × 5 2 × 5 therefore 4 की पावर n does not ends with digit 0 with end digit 0। देखो हमारे पास सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आंसर कितना था, सिर्फ इतना, एग्जाम्पल नंबर 5 का आंसर ये था। लेकिन मेन हमको समझने वाली बात क्या थी, हमको यहाँ पे हमको क्या होना चाहिए, कभी भी n डिजिट जीरो आने के लिए हमको पेयर बनना चाहिए किसका, 2 × 5 का। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 × 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है बट 5 का नहीं बन रहा है, मतलब 2 × 5 का ही पेयर बनना चाहिए। अदरवाइज अगर 2 × 5 का पेयर नहीं बना तो n डिजिट जीरो नहीं आएगा, ये बात याद रखना। और ये सबसे अच्छे से याद करना क्योंकि इसका यूज़ बहुत सारे क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये 1-2 क्वेश्चन नहीं है, पूरा एक्सरसाइज बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो बहुत ही यूजेस पढ़ने वाले हैं इस वाले पार्ट का। ठीक है, तो इसको बैक साइड में या फिर कहीं एक साइड में इसको एक एग्जाम्पल से पहले इसको पढ़ लेना, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल को पूरा करना। ठीक है, फिर हम इसके आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर जो 6 है उस क्वेश्चन पे चलो। तो कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20 बाई देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। अब कह रहा है हमको क्या निकालना है, HCF एंड LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो देखो हमको किसका किसका निकालना है, 6 and 20 का, 6 and 20 है ना, हाँ 6 and 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन से हमको क्या निकालना है, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। देखो तो 6, अब 6 का हम LCM देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो देखो 2 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम में। अगर हम इसके लिखें ऐसे तो 6 के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, और हम 20 क्या कर रहे हैं तो 20 का देखो जरा कैसे होगा, तो 2 से 10, 2 से 5 एंड 5 से 1 टाइम्स में। ठीक है, अब हम यहाँ पे 20 के लिए देखें तो 20 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5। ठीक है, अब जरा देखो इसी को हम इस ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 ×
3, लेकिन इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम HCF निकालते हैं। तो HCF कैसे निकालते हैं, तो बहुत बच्चे यहीं पे क्या करते हैं कि यहीं पे क्या देखो कॉमन क्या है, यही एक कॉमन है। ठीक है, तो मतलब HCF हमारे पास क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू 2, यही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन अगर लिखे कहीं तो हमको अच्छा दिखना चाहिए कि हमको क्या अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तो हम उसको लिए कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये होगा ऐसे ही, आंसर ऐसे ही होगा। तो लेकिन हम HCF के लिए क्या लिखते हैं, तो देयरफॉर HCF ऑफ किसका, HCF हमको निकालना है 6 and 20 का। तो 6 and 20 का HCF देखें तो HCF हमारे पास क्या होता है, जो लोवेस्ट पावर होता है कॉमन फैक्टर का, तो उसी को हम कहते हैं क्या, HCF। अगर इस फॉर्म में है तो लोवेस्ट पावर हमारे पास किसका है, हमारे पास 2 का 1 ही पावर है, 2 का 1 पावर है। तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ किसका, कॉमन फैक्टर, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। देखो अब एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा कि हाँ बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा पता है, नॉलेज है थोड़ा सा, तो हम उसके बारे में वो बता रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे हम डायरेक्ट, तो यहाँ पे हमको पता है ना कि हम ऐसे इसको करेंगे, ये कॉमन फैक्टर है और कॉमन फैक्टर दोनों, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, हम यहाँ पे लिख देंगे। अब जरा देखो HCF ऑफ 6 and 20 का जो लीस्ट पावर है, तो लीस्ट पावर कौन सा है, सबसे कम पावर। अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर का लीस्ट पावर, अब देखो ये दो कॉमन है दोनों में। अब एक में है क्या 2 की पावर 1 और एक में है 2 की पावर 2, और इसका लीस्ट पावर कितना है, 2 की पावर 1 ही तो लीस्ट पावर है ना, मतलब कम से कम पावर। तो कम से कम पावर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, HCF और किसका, HCF ऑफ हमारे पास 6 and 20 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, लीस्ट पावर कितना है 2, तो देयरफॉर यहाँ पे 2 हो जाएगा HCF हमारे पास निकल गया, पहला HCF निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, LCM। तो LCM के लिए हम क्या करेंगे, चलो इसको पहले लिख लो, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो HCF हो गया, अब LCM निकालेंगे। देखो HCF हो गया तो LCM यहीं लिख देते हैं, LCM ऑफ किसका 6 and 20। तो जो 6 of 20 देखें तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए जैसे कि अभी हमारे पास क्या था, HCF का क्या था कि हमारे पास लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर जो था हम उसको लिख दिए थे। ठीक है, अब हमारे पास LCM क्या है, तो LCM क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ग्रेटेस्ट पावर होगा, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ, ये यहाँ प्रोडक्ट छूट गया है तो यहाँ प्रोडक्ट लिख लेना, एंड अदर फैक्टर्स। बहुत बच्चों को ये थोड़ा कम समझ में आया होगा। देखो अब कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अदर फैक्टर्स, इसका मतलब क्या है, तो बहुत बच्चे इनको ये तो पता होता है कि हमको करना कैसे, लेकिन ये नहीं समझ पाते। तो देखो अब यहाँ पे हमको करना कैसे, तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। अब ग्रेटेस्ट पावर कितना है, देखो जरा 2 की पावर 2, या फिर हम 2 × 2, तो या फिर 2 की पावर 2 है हमारे पास इनटू, अब कह रहा है कि एंड अदर फैक्टर, अदर फैक्टर। अब बचा क्या, देखो 2 की पावर 2 तो हो गया हमारे पास, ठीक, और हमारे पास बचा क्या 3 × यहाँ पे, सॉरी 3 नहीं है, ये 5 है, ये 5 है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 हो गया और हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 5 बचा। कॉमन फैक्टर, अब देखो अब बहुत बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 की पावर 2 भी लिख देते हैं और यहाँ भी 2 लिख देते हैं। नहीं, कॉमन तो दोनों में यही है ना, ये दोनों कॉमन है, और इन दोनों के में से जो ग्रेटेस्ट पावर होगा वो, और ये दो जो बच जाएगा वो लिखेंगे। तो 2 की पावर 2 × 3 × 5, यही हो गया। ठीक है, तो अब जरा देखो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 मतलब 4 × 3 × 5, कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 4 × 60, जो हमारा LCM आएगा वो आ जाएगा हमारा 60। ये हो गया हमारा इसका LCM का आंसर। ठीक है, HCF हमारे पास कितना आया था, HCF आया था हमारे पास और 2 आया था ना, हाँ,
HCF2 आया था और LCM हमारे पास आ गया कितना 60, ठीक है। ये हो गया, इसका फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो जो एग्जाम्पल नंबर 6 था उसका आंसर हो गया, LCM भी हो गया और HCF भी हो गया और LCM भी हो गया। अब इसके अलावा एक थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है जो कि हमारे पास इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है। मान लो कि अगर कोई कहे कि इसको वेरीफाई करके दिखाओ, तो वेरीफाई करके कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए एक पॉइंट है, उसको ज़रा हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या हो, मान लो कि कोई भी हमारे पास एक नंबर दिया है A और दूसरा दिया है हमारे पास B, ठीक है। अब इसी का हमारे पास क्या है, कोई HCF दे दिया हो, HCF किसका, उसी नंबर A और B का, और LCM भी हमको दे रखा हो उसी का, उसी नंबर A और B का, ठीक है। अब इससे रिलेटेड करके हमको वेरीफाई करना है। तो एक टर्म होता है जो क्या कहता है कि कोई भी नंबर A इंटू दूसरा नंबर B इज इक्वल टू, हमेशा इक्वल होता है किसके, LCM ऑफ सेम नंबर, कौन सा, A और B का, मल्टीप्लाई बाई HCF ऑफ सेम नंबर A एंड B का। जो ये वाला एक फॉर्मूला ही मान लो, इसका एक फॉर्मूला ही है, ये एक तरह से फॉर्मूला है, ठीक है। इससे हमको वेरिफिकेशन करने के लिए यूज़ हम करते हैं इसको, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं वेरिफिकेशन के लिए, और ये एक तरह से इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मान लो कभी कभी क्या होता है, इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ही हमारे पास आ जाएगा कि हम इसका यूज़ करके हम उसको नेक्स्ट और HCF और LCM कैसे निकालेंगे, ठीक है। मान लो कि हमारे पास दे दिया कि, मान लो कोई हमारे पास एक नंबर दे दिया कि 27 और ये दे दिया मान लो 54, दो नंबर दे दिया, और इसका LCM भी हमको समथिंग दे दिया, और हमको कह दिया कि HCF हमको फाइंड करके दिखाओ। तो हम कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले पे लगाएंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला एक बार यूज़ कर लिख लो कहीं अच्छे से, और इसको डेकोरेट कर लेना थोड़ा अच्छे से, ठीक है, कि जिसको हमसे कहीं भी हम भूलें ना, और ये हमको बहुत हेल्प करने वाला है पूरे एक्सरसाइज में, ठीक है। चलो ये हो गया, ये लिख लो फॉर्मूला। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचो। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, क्या कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। उसके आगे एक और क्वेश्चन है, उसके बाद फुल स्टॉप दिया है, उसके बाद एक क्वेश्चन और कह रहा है हैंस फाइंड देयर LCM। अब हैंस फाइंड देयर LCM का मतलब क्या है कि अभी अभी जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था उस वाले फॉर्मूले से हमको उसका LCM भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम उसका LCM फाइंड, सबसे पहले HCF फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। चलो हमारे पास कौन कौन सा नंबर दिया है, एग्जाम्पल नंबर है 7, पहला नंबर दिया है 96 और दूसरा नंबर दिया है 404, ये दो नंबर दिया है, ठीक है। तो चलो इसका फैक्टराइजेशन करो। तो सबसे पहले 96 का फैक्टराइजेशन करो। तो 96 का फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या क्या आएगा, पहले 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, ठीक है। अब इसके बाद इसका करो। चलो इसको पहले यहाँ पे लिख लो। तो इसका अगर फैक्टर किए हैं तो हमारे पास कितना कितना है, 96 के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 3, ये हमारे पास इसका 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, ठीक है। अब चलो सेकंड वाले पे करो। तो 404 इसका फैक्टराइजेशन करो। तो देखो 2 से करो तो 202, और फिर से 2 से करो 101, और फिर से अब कटेगा, अब ये कटेगा, कटना तो चाहिए इसको। अब इतना लंबा 101 किसी का टेबल में आता है, 101 शायद किसी के टेबल में नहीं आता है। चलो 101 लिख दो, 101 लिख दो, तो 101 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। अब चलो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे अगर हम करें तो हमारे पास देखो 404 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब देखो जरा इसमें से हमारे पास कॉमन फैक्टराइजेशन कितना है, देखो जरा, एक ये और एक ये, 2 इंटू 2। अब इसकी अगर हम बात करें तो चलो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हमारे पास कितना 2 की पावर 5 इंटू 3 और 2 की पावर 2 इंटू 101, ठीक है। ये हो गया। अब हमको निकालना है HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे, HCF ऑफ कितना 96 और 404,
ठीक है, इसका HCF निकालना है। तो हम क्या बताए थे अभी अभी, हम इसके बाद के पहले क्या बताए थे, HCF मतलब क्या होता है, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। लीस्ट पावर मतलब क्या होता है, सबसे छोटा पावर। अब इसमें सबसे छोटा पावर क्या है, कॉमन फैक्टर का सबसे छोटा पावर कितना है, 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, HCF ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर मतलब 2 की पावर 2। तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मतलब 4। हमारे पास आंसर पहला निकल गया, फर्स्ट आंसर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो निकल गया, अब HCF निकल गया। अब कह रहा है कि हैंस फाइंड द LCM। अब LCM निकालने का क्या करेंगे हम, तो चलो इसको थोड़ा सा भी मिटा रहे हैं यहाँ तक, क्योंकि हमको थोड़ी सी जगह चाहिए। और ये हो गया, देखो अब LCM कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या बताया था कि अभी अभी हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, A इंटू बी इज इक्वल टू HCF ऑफ किसका, AB का, और मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ किसका, उसी नंबर AB का। ठीक है, अब जरा देखो नंबर A नंबर कितना है हमारे पास 96, और मल्टीप्लाई बाई नंबर B कितना है हमारे पास 404 इज इक्वल टू, अब हमारे पास दूसरे देखो HCF कितना है हमारे पास, HCF है हमारे पास 4, और मल्टीप्लाई बाई LCM तो हमको निकालना ही है, LCM हमको निकालना है किसका, 96 और 404 का LCM हमको निकालना है। अब जरा देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको लेकर डिवाइड करते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस वाले को पहले ही डिवाइड कर दो। तो हमारे पास एक साइड क्या बचा, LCM किसका 96 और 404 का। ठीक है, और इसकी तरफ हमारे पास क्या बचा 96 और मल्टीप्लाई बाई 404 और डिवाइड बाई हमारे पास क्या बच जाएगा 4। ठीक है, अब जरा देखो, अब बहुत बच्चे छोटे वाले को काट देंगे, और छोटे वाले को कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत होगी। बड़े वाले को काटो, अब बड़े वाले को काटेंगे तो 101 एक टाइम्स में कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, जरा देखो LCM ऑफ किसका 96 और 404 का LCM देखें तो हमारे पास क्या बचा 96 और मल्टीप्लाई बाई 101। अब देखो LCM इससे ऐसे निकल जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9696 LCM आ जाएगा, 96 और 9696 LCM आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो गया हमारे पास इसका LCM का आंसर, फाइनल आंसर हमारा निकल गया। अब इसको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, जिसको अगर मल्टीप्लाई इतना लंबा ना करें तो कैसे कर सकते हैं। तो देखो उस छोटे से ट्रिक के लिए, ट्रिक अब ये यूज़ नहीं करना तुम लोग ज़्यादा, कभी कभी अगर टाइम कम बचे तब तुम लोग ये यूज़ कर सकते हो। कब तक, कब जब ये ऐसा कुछ आता है तब, अदरवाइज नहीं यूज़ होगा वो। ठीक है, तो चलो देखो हमारे पास क्या है 96 और मल्टीप्लाई बाई कितना है 101। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 96 और हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 100 और प्लस 1, 100 प्लस 1 101 हो जाएगा ना, उसको मल्टीप्लाई करना 96 से। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 96 में 100 से, तो 96 100 और प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा 96। अब इसको ऐड कर दो तो कितना हो गया 96 और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चाहो तो तुम ऐसे कर लो, चाहो तो तुम ऐसे कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास हो गया क्या, फर्स्ट हम पहले क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। HCF निकालने के बाद हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला हमारा फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पे ले जाके निकाल देंगे। ठीक है, अब सेम देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे HCF हमको निकालना था और हमारे पास LCM हमको निकालना था, HCF हमको इस वाले मेथड से निकालना था। लेकिन बहुत जगह क्या होता है, एक नंबर में एक क्वेश्चन दिया जाता है, अब कहता है कि मान लो कि हमारे पास 2 नंबर ये और ये है, ठीक है, और उसका HCF ये है, तो LCM निकालो डायरेक्ट यहाँ पे। अब डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना है और इसका आंसर निकाल के लेके आ जाना है। ठीक है, और बहुत जगह क्या करता है LCM दे देता है, HCF पूछता है, HCF दे देता है, LCM पूछता है, और बहुत जगह कहता है कि HCF LCM दोनों दे देगा, एक नंबर दे देगा और दूसरा नंबर हमको फाइंड करना है। यही वाला फॉर्मूला लगेगा, दे दम आंसर निकलेगा एकदम बिल्कुल बिंदास होके। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो हमको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, पूछ लेना, या फिर हमारे इंस्टाग्राम ID पे जाके हमसे पूछ लेना कि वहाँ पे कैसे कैसे क्या होगा। और इसके जितने भी नोट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट होते हैं, और इस वीडियो से और जितने इसके नोट्स होंगे वो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी एक PDF का लिंक आ जाएगा, और उस PDF में जाके यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसका लास्ट है, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा है, फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज वाला जो एक्सरसाइज 1.2 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस पे चलेंगे। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। ठीक है, हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है, अच्छा LCM निकालना है पहले, एंड
HCF भी निकालना है। किसका किसका निकालना है? 6 और किसका 72 एंड 120। ठीक है, अब कैसे निकालना है इसका? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हर जगह हमको कहेगा या फिर हमको नहीं भी कहेगा तो हम इसे निकाल देंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.1 जो था उसमें हम HCF ही निकाल रहे थे, HCF ही निकाल रहे थे, लेकिन किससे निकाल रहे थे? यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो था उससे निकाल रहे थे। ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर है और उससे भी क्वेश्चन पूछता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो बात हमेशा ध्यान रखना कि दोनों का दोनों प्रोसेस हमको पता होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी पहले से पता है, थोड़े से हमको इसमें क्या करना है? इनहांस करना है और अपनी नॉलेज को, और सिर्फ हमको क्या देखना है कि जो नहीं आता है उसको और हम क्या करेंगे? अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमको फैक्टर निकालना है, तो चलो इसका फैक्टर कर दो। तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 × 3, 3 × 1। ठीक है, और 72 का करो तो 72 का क्या हो जाएगा? 2 से करो तो 36, 2 से करो तो 18, 2 से करो तो 9, 3 से करो 3, 3 से 1। अब 120 का करो तो 120 का क्या हो जाएगा? तो 2 से तो 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। अब ज़रा देखो इसका हम फैक्टराइजेशन कैसे कैसे किए हैं। 6 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 × 3, और 72 के लिए क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, और हमारे पास 120 का क्या हो गया? 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ये हमारे पास इसका फैक्टर हो गया। तो हम इसके लिए देखो 6 के लिए क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 ही रहने देंगे। इसके लिए क्या सकते हैं? 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। अब इसके लिए क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1, और हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 की पावर 1। देखो अब हमको सबसे पहले क्या निकालना था? देखो यहाँ के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, सबसे पहले हमको निकालना था HCF, और HCF किसका किसका निकालना है? 6, 72 एंड 120 का। तो इसका HCF कैसे निकालेंगे? हमने क्या बताया था कि जितने भी हम नंबर को हमको निकालना है तो हमको क्या निकालना है कि जो कॉमन फैक्टर होगा उसका लीस्ट पावर। अब लीस्ट पावर ज़रा देखो, इसमें से यही तो कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है और एक ये कॉमन फैक्टर है। 3 भी कॉमन फैक्टर है और 2 भी कॉमन फैक्टर है। अब 2 का लीस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 2 की पावर 1 और मल्टीप्लाई बाई, मतलब हमको निकालना था क्या? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर कितना है? 2 और इनटू, अब लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर कितना है? यहाँ पे 3 की पावर 1, मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा? 6। हमारे पास HCF कितना निकल गया? HCF हमारा निकल गया कितना? 6। ठीक है, अब LCM की बारी। अब LCM निकालें तो LCM कैसे निकालते हैं हम? 6, 72 और 120 का। तो LCM कैसे निकालते हैं? हमारे पास होता है हाईएस्ट पावर या फिर ग्रेटेस्ट पावर ऑफ किसका? कॉमन फैक्टर। अब इसका देखो जरा, इसका ये भी तो एक कॉमन फैक्टर है, इसका ग्रेटेस्ट पावर कितना है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब इसका भी तो ग्रेटेस्ट पावर होगा, ये भी तो कॉमन फैक्टर है, तो इसका भी ग्रेटेस्ट पावर मतलब 3 की पावर 2 और इनटू अदर जो नॉन कॉमन फैक्टर होता है वो। तो नॉन कॉमन फैक्टर यहाँ पे सिर्फ कितना बचा? 5। ठीक है, तो 2 की पावर 3 मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा? 8, और 3 की पावर 2 मतलब 9, और इनटू हमारे पास 5। अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 9, 5 जा 45, और 45 हमारे पास कितना निकल जाएगा? 360। ये हो जाएगा हमारे पास 360। ये हो गया हमारा LCM और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया। हमारे पास ऐसे ही करके निकालना है, ये ध्यान रखना कि LCM और HCF को हम कैसे निकालेंगे। LCM HCF कैसे निकलता है हमारे पास? लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर जो होता है वो हम निकालेंगे ये। अब हमारे उसके बाद हम LCM कैसे निकालते हैं? तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर होता है मल्टीप्लाई बाई अदर जो नॉन कॉमन फैक्टर होता है उसको मल्टीप्लाई करके हमारा निकल जाता है LCM। ठीक है, चलो ये हो गया, ये इस एक्सरसाइज का ये ख़त्म। अब चलो एक और बात यहाँ मैं दिमाग से निकल रहा था। हमने अभी बताया था क्या? A × B इज इक्वल टू HCF
इंटू LCM, हमने ये वाला बताया था। देखो इस बात पे हमेशा ध्यान रखना कि ये ओनली एप्लीकेबल होगा कब, ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 डिजिट नंबर, 2 नंबर्स, ओनली 2 नंबर्स, ठीक है। अब ये 3 नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे कि अभी हमने क्या देखा 6, 72 और 120, इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी ये वाला फॉर्मूला हम एप्लीकेबल यूज़ करेंगे, कहीं भी वेरिफिकेशन के लिए चेक करेंगे कभी भी, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कितने पे, जब हमको सिर्फ दो ही नंबर दिए हो गए हों, 2 ही नंबर दिए हो गए हों, ठीक है, तब हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। अदरवाइज 3 है तो 3 के लिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए अलग फॉर्मूला है, जो कि अगर किसी को यहाँ पे इसमें ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को ज़रूरत होगा तो वो मुझे बता देगा, कमेंट कर देगा, हम उसको यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे, या फिर नेक्स्ट एक वीडियो बना के उसमें हम उसको बता देंगे कि कैसे कैसे उसको यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन हमको अभी 2 डिजिट 2 ही नंबर लेकर चलना है, 2 नंबर लेकर चलना है, 2 नंबर वाला हमारे पास यूज़ है, उसका वेरिफिकेशन है, उसका एप्लीकेशन है। तो सिर्फ हमको ये वाला ध्यान रखना है कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो सिर्फ 2 नंबर पे एप्लीकेबल है, 3 नंबर पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। चलो जैसे कि ये 3 नंबर है तो 3 नंबर का जो HCF निकालने को कहेगा हम इस पर ये वाला नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता। देखो A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू, हम ऐसा नहीं कह देंगे HCF ऑफ ABC और HCF LCM ऑफ ABC, ऐसा नहीं होगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि हाँ ये वाला फॉर्मूला हम किस पे लगाएंगे, सिर्फ 2 नंबर पे लगाएंगे, जिसमें 2 नंबर दिया गया हो, HCF और LCM फाइंड करने के लिए कहेगा, सिर्फ उसके लिए यूज़ करेंगे, अदरवाइज 3 नंबर के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तो ये वाला एक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल हो गया, ये जो एग्जाम्पल क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन हो गया ख़त्म। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, मतलब एक्सरसाइज यही है, इसका जो सॉल्यूशन होगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, उसको करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।